हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम अध्याय 6 घातांक पढ़ेंगे, ठीक है, के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो घातांक क्या होते हैं, सबसे पहले हम इस बात पर विचार करेंगे। तो घातांक देखो क्या है बच्चों, कि जैसे मान लीजिए कोई एक ही संख्या है, ठीक, उसके ऊपर हम कुछ भी कोई और संख्या कुछ भी लिख दे रहे हैं, मान लो 2 लिख दिए, तो इसका मतलब क्या होगा पता है आपको? मतलब 3 की घात 2 है ना। तो मतलब 3 का गुणा हम क्या करेंगे? 2 बार, है ना। 3 का गुणा 2 बार करेंगे, 2 से नहीं करेंगे, 2 बार करेंगे 3 लिखकर, ठीक। तो ये है आधार और ये है घात, है ना। जो नीचे की संख्या होती है वो क्या कहलाती है? आधार की संख्या। और जो ऊपर लगती है किस संख्या के, वो क्या कहलाती है? घात। और ये दोनों मिलके क्या बनते हैं? घातांक। समझ में आ गया बात? क्लियर हुआ? चलो, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है बच्चों? जैसे मान लो हम लोग किसी का क्षेत्रफल है सेंटीमीटर और इधर एक और सेंटीमीटर, है ना। तो क्या लिखते हैं अपन? देखो, सेंटीमीटर वर्ग लिखते हैं, है ना, क्योंकि 2 ठो है ना। तो इसलिए इसका हम प्रयोग हमको करना पड़ता है, ठीक है, घात का। मतलब किसी भी संख्या, किसी चीज़ के कोई भी मान लीजिए वस्तु है, उस पर अगर घात कुछ भी लगा है, कोई संख्या लगी हो, है ना, तो वो क्या कहलाती है? घातांक कहलाता है, ठीक। चलिए अब इस आपके किताब में जो लिखा है और जानकारी हम ले लेते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर कि देखो यही वाला मैंने समझाया था, है ना। तो देखो, क्षेत्रफल निकालने में इकाई सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर वर्ग लिखते हैं। इसी प्रकार आयतन निकालते समय भी सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर में, मतलब 3 सेंटीमीटर का गुणा होता है। मतलब सेंटीमीटर की घात क्या लिखते हैं? 3, ठीक। क्या इसी प्रकार 2 गुणा 2 गुणा 2 को 2 की घात 3 नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। मतलब इसको संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, ठीक है। ये समझ जाते हैं हम कि 2 की घात 3 है, मतलब कि 2 का गुणा हमको क्या करना है? 3 बार करना है, 3 से नहीं करना, 3 बार 2 लिखकर हमको क्या करना है? सबका गुणा करना है। जैसे 2 की घात 3 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कैसे गुणा करेंगे? 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ठीक है, ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अनु ने किसी राशि को उसी राशि से बार बार गुणा करने को संक्षेप में लिखने का ठीक तरीका सुझाया, ठीक है। क्या आप 5, देखो 5 गुणा 5, 5, ये फिर देखो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 को संक्षेप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कितने बार? देखो 5 है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 की घात 6 लिखेंगे इसको, ठीक है, संक्षेप में। उसी प्रकार देखो 1 2 3 4 5 6, 1 की घात क्या करेंगे? 6 लिखेंगे। और उसी प्रकार x को लिखेंगे। अब देखो, आप भी किसी राशि का उसी राशि के साथ बार बार गुणा को संक्षेप में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो पहला देखो क्या है? x है, पहले गिन लेते हैं कितने बार x है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 8, फिर से गिन लेते हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब x का गुणा हम कितने बार कर रहे हैं? 8 बार। मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर? x की घात कितना लिखेंगे? 8, ये घात ऊपर है ना। अब उसी प्रकार देखो
आर कितने बार है, मतलब आर का गुणा कितने बार हुआ है, 1 2 3 4 5, तो आर की घात कितना है 5, है ना। आर की घात कितना है 5। उसी प्रकार देखो तीसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 17 का गुणा कितने बार हुआ है 9 बार, तो क्या लिखेंगे बच्चों 17 की घात 9, ठीक। अभी इसको हल करने का नहीं बताया जा रहा है, केवल क्या है इसको कैसे संक्षेप में लिखेंगे और घात का मतलब क्या होता है और कैसे इसको लिखा जा सकता है, संक्षेप किया जाता है, विस्तृत किया जाता है, यही चीज़ इसमें हम अभी सीख रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखो उसी प्रकार कैसे करेंगे। चौथा 101 कितनी बार लिखा गया देखो 1 2 3 4 5, तो 101 की घात क्या लिखेंगे 5। 101 की घात कितना है ये 5, ठीक। अब देखो क्या है, किसी संख्या का उसी संख्या के साथ बार बार गुणा करने को आप संक्षेप में लिखना सीख लिए ना। इस संक्षिप्त रूप को ही हम घातीय संकेतन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, घातीय संकेतन। आओ देखें कि इन्हें किस तरह से पढ़ा जाता है। तो देखो पढ़ने का तरीका, लिखने का तो हमने सीख लिया, अब पढ़ेंगे कैसे। तो देखो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 मतलब क्या है, 3 की घात क्या है 4। यहाँ 3 आधार है तथा 4 घात है ना, उसके में लगा है 3 की घात 4। तो उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6, पी का कितने बार गुणा हुआ है 6 बार, तो मतलब पी आधार है और 6 क्या है घात है। उसी प्रकार ये आर का 17 बार मतलब लिखे तो क्या है, आर आधार रहेगा और 17 क्या रहेगा घात रहेगा। अब क्रियाकलाप के माध्यम से और अच्छे से हम इसको क्या करते हैं, पक्का कर लेते हैं लिखना, ठीक है, और पढ़ना। अब नीचे लिखे गए व्यंजकों के आधार एवं घात को उनके सामने दिए गए स्थानों में लिखना है। तो देखो जैसे एक बनाकर बताया है ना, 3 की घात 5 में आधार क्या है 3 है और घात क्या है 5। उसी प्रकार देखो 7 की घात क्या है 19 में आधार क्या है, आधार दिख रहा है नीचे की संख्या क्या है यहाँ पर, ये 7 है, तो क्या है आधार 7, ठीक। और घात क्या है 19, ठीक है। उसी प्रकार x की घात a है में आधार क्या है, दिख रही है ना, ये x नीचे है मतलब ये x क्या है आधार और घात क्या है a, ठीक। उसी प्रकार देखो क्या है, p की घात q में आधार क्या है बताओ, p है ना आधार, तो p लिखेंगे और q जो है ये घात है। उसी प्रकार x की घात y में आधार क्या है x है और y घात है, ठीक। लिखना और पढ़ना सीख गए ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि घातीय रूप में लिखने का वास्तविक उद्देश्य किसी बहुत बड़ी राशि को संक्षिप्त रूप में लिखना है, ठीक है। मतलब कोई बहुत बड़ी राशि है ना, उसको क्या है संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं हम घात का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है, इस राशि को कैसे लिखेंगे, देखो 10 यहाँ पे देखो 15 गुणे 10 की घात 7 मतलब 10 यहाँ पे जो है ना मेन 10 का गुणा कितने बार होगा 7 बार करेंगे और फिर 15 से गुणा करेंगे तो उतने किलोमीटर क्या है सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, ठीक है। अब इतना लंबा चौड़ा ना लिखे क्या है, हम इसको ऐसे ही संक्षेप में लिख के बताते हैं, है ना, कि कितना दूरी है। 15 गुणे 10 की घात 7 किलोमीटर, ठीक। अब आगे देखो विस्तृत रूप को संक्षिप्त रूप में लिखना तो आप सीख चुके हैं। अब कुछ घातीय रूप को विस्तृत रूप लिखेंगे। देखो
पहले क्या सीखे हम यहाँ पर विस्तृत रूप को संक्षिप्त में, और यहाँ पे हम सीखे क्रियाकलाप में आधार और घात के बारे में जाने। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये संक्षिप्त रूप है, इसको क्या है हम घात रूप में ये संक्षिप्त है, इसको हम विस्तृत रूप में लिखना सीखेंगे। तो 3 की घात 6 है, मतलब क्या हुआ, तीन कितने बार लिखेंगे, 6 बार लिखेंगे, 3 का गुणा है ना 6 बार। तो देखो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और 1 2 3 4 और ये 3 गुना 3। तो देखो बच्चों, इसको आप नहीं कर लोगे 5 की घात, ये 5 की घात 5 है, मतलब 5 बार लिखना है, 5 की गुणा है ना। r की घात 7 है, मतलब r को कितने बार लिखेंगे हम, 7 बार। इसको मैं एक बना के और दिखा देती हूँ। देखो r गुना r गुना r गुना r, फिर ये कितने बार हुआ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। ठीक है, अब यहाँ पर इसके लिए हम थोड़े समझेंगे कि 2 की घात m है तो इसको कैसे लिखेंगे, है ना, क्योंकि m क्या है बच्चों, चरांक है। ठीक है, इसका तो कुछ भी मान हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता बताइए, है ना। तो चलो पहले इसको हम समझते हैं कि क्या इसके बारे में बताया गया है। देखो, रहीम को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह 2 की घात m को विस्तृत रूप में कैसे लिखे। हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, सोचते हैं, और आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, क्योंकि देखो m कोई निश्चित मान नहीं है। मैंने भी यही बताया भी आप लोग को कि m जो है क्या है, वो चरांक है, और चरांक का कोई स्थिर मान नहीं होता है ना, यह निश्चित मान नहीं होता। क्या आपके पास रहीम की समस्या का जवाब है? तो देखो क्या जवाब है भाई, यहाँ पर देखते हैं पहले हम। पहले भी आपने देखा है कि शतरंज के 64वें खाने में राजा को 2 गुना 2 गुना 2 63 बार अर्थात 2 की घात 63 दाने गेहूं के देने थे। देखो उसी प्रकार 2 की घात m बराबर 2 गुना 2 गुना 2 m बार लिख सकते हैं। अब इतना दिया है ना बच्चों, इससे अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार ये 2 की घात m है ना, तो ABCD वाला ध्यान करिए। तो A से लेके, मुझे लगता है जहाँ तक A से लेके M तक हमको ऐसे गिनना है कि कहाँ पर M आता है। देखो ABCDEFGHIJKLM, मतलब कितना, ये 12 और एक 13, मतलब हम क्या करेंगे, 2 को 13 बार लिखेंगे, है ना, तब जाके कहीं ये होगा। और n है ये, तो ये 14 बार होगा, है ना, उसके एक आगे रहता है। तो इसको भी आप लोग ऐसे ही लिखिएगा। ठीक है, किसको, ये 2 की घात m को। ठीक है, यहाँ पर जो क्रियाकलाप 1 में दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, घातांक के नियम। अब भाई घात के भी जैसे हर चीज़ के जो नियम होते हैं हमने पढ़ा, जोड़ घटाओ गुणा, है ना, उसी प्रकार घातांक के भी नियम होते हैं। तो देखो क्या है, आप जानते हैं कि 2 की घात 5 मतलब इतना होता है। इसमें 2 के गुणकों का अलग अलग समूह बनाकर कई प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे अलग अलग समूह भी बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे 2 की घात 5 है तो कैसे लिखेंगे हम, ये 4 को 1 में कर लिए और 1 अकेले छोड़ दिए, मतलब क्या, समझिए इसको। 2 की घात 5 है ये, ठीक है, तो 2 गुना, यहाँ पे इसको छोटे कोष्ठक में लिख दिए हैं, है ना, और कितना बचा, ये 4 अंदर कर लिए। ठीक है, तो देखो
2 की घात 1 गुना 2 की घात 4, बात वही पड़ा है ना। अब आगे देखो 2 की घात 5 को और कैसे लिख सकते हैं, ये तो ऐसे हुआ 2 की घात 1 गुना 2 की घात 4, तो कैसे लिखेंगे इसको, 2 और 3 का जोड़ा भी बना सकते हैं, तो 2 की घात 2 गुना 2 की घात 3। उसी तरह 5 को और कैसे लिख सकते हैं, पहले 3 बना लिए फिर बाद में 2 बना लिए। फिर एक और तरीके से कर सकते हैं, पहले 4 बना लिए फिर 1 2 को अकेले छोड़ दिए। इस प्रकार हम कई तरह से क्या है 2 के गुणकों को क्या है जो मतलब समूह बना सकते हैं। अब देखो यहाँ 2 की घात 5 को 2 के आधार वाले व्यंजकों में कई प्रकार लिखा गया है। आप भी नीचे दिए गए घातीय व्यंजकों को समान आधार वाले 2 व्यंजकों के गुणकों के रूप में लिखिए और घातों का योगफल प्राप्त करिए। अब घातों का योगफल देखना है ना कैसे, तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, पहला किया गया है और दूसरा हम करेंगे, है ना। तो x की घात 5 है, तो इसको कैसे हम बना सकते हैं, यहाँ पे पहले हम ऐसे कर लेते हैं x गुना x, इसको अलग से कर लिए, तो यहाँ पे और फिर इन दोनों को एक साथ लिख दिए और यहाँ पे x गुना x। अब यहाँ पे देखो पहले क्या है, हम x की घात 2 किए, ठीक है, तो x की घात यहाँ 2 मतलब 2 बार लिख दिए, ठीक है। और फिर क्या है x की घात 3, तो मतलब 2 और 3 इन दोनों घात जब गुणा होता है ना, देखो आधार समान होते हैं ना बच्चों, तो ये भी एक नियम है इसका घात का कि जब आधार समान हो ना तो गुणा जब होता है तो दोनों के आधार क्या होते हैं, दोनों के घातांक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं और आधार को एक कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पर देखो घातांक क्या है 2 धन 3, देखो 2 धन 3 बराबर 5 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। उसी प्रकार देखो ये है y घात 10, इसको भी मैं बना देती हूँ, बाकी ये 2 आप लोग करिएगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो देखो y गुना y, इसको 2 अलग कर लिए, अब यहाँ पे 8 बार लिख दिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक 8 हो गया ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, y की घात 2 गुना y की घात 8। अब दोनों के घात को जोड़ लेंगे, ठीक है, घातों का योगफल, तो 2 धन 8, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। और ये 2 आप लोगों के लिए चौथा पांचवा क्या है, होमवर्क। क्यों है, क्योंकि आप लोग करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऊपर घातीय व्यंजकों के विस्तार रूप को देखिए तथा नीचे दिए हुए बॉक्स को भरना है, ठीक है। a की घात 7 है, तो कैसे लिख सकते हैं, a की घात 5 गुणा a की घात 2, तो देखो ना a यहाँ पे कॉमन हो जाएगा और 5 और 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब देखो इधर x की घात 5, तो x की घात 3 लिखा है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम, x की घात 2, ठीक है, तब ना 3 2 5 हो गया। और यहाँ पे क्या है, देखो y घात 10 बराबर क्या हो, y घात 7 गुणा y की घात यहाँ पे 3, तो देखो 7 धन 3 10 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अब देखिए यहाँ पे 27 की घात 7 बराबर 27 घात 4 गुणा 27 की घात 3, तो 4 धन 3 7 होता है ना। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 7 की घात 22, तो 7 की घात 22 बोल रही हूँ, 7 की घात 12 है बराबर 7 की घात 8,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 की घात 4। तो 8 धन 4 12 होता है कि नहीं होता है? होता है ना बच्चों। चलिए इसको बहुत आराम से समझिए, है ना। मैथ या कोई भी सब्जेक्ट ऐसा होता है, समझने वाली चीज़ होती है, ठीक है। हड़बड़ाइएगा नहीं। और जहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से समझा दूँगी, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक। चलो फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या दो समान आधार वाली राशियों का गुणा करने पर उन राशियों के घातों का गुणनफल वाली राशि के घात से कोई संबंध है? तो देखो आइए देखें कि समान आधार घातीय व्यंजकों का गुणा कैसे होता है। अब जोड़ना तो सीख गए। यहाँ पे भले से गुणा दिया गया है, जैसे देखो यहाँ पे भले से गुणा है, पर जो घात है वो जुड़े हैं कि नहीं हुए हैं। तो अब इनका गुणा कैसे होता है ये देखना है, ठीक है। जोड़ सीख गए, आधार बराबर है और गुणा है तो क्या होता है, एक कॉमन लेते हैं और आधार क्या होते, घातांक क्या होते हैं बच्चों, जोड़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार घातों का क्या होता है, जोड़ना होता है, ठीक। अब देखो x की घात 3 गुणा x की घात 4, ठीक। ये तो यहाँ पर अभी भी जोड़ ही बताया है, देखो ना। इसको और उस रूप में पहले एक बार बता दिए जोड़ के, फिर वापस से इसको क्या है, एक कॉमन लेके 3 धन 4 दिया है, तो बराबर मतलब बात वही हो रहा है, ठीक है। घुमा फिरा के वही बात को बार बार आप लोगों को बताया जा रहा है ताकि आप लोग समझ सकें, ठीक। तो देखो इसको लिख सकते हैं देखो x की घात 3 गुणा x की घात 4, तो सबको विस्तृत रूप में लिखे, ठीक है। तो सबको जोड़ लिए, कितने बार x है तो बराबर x की घात 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसको बराबर करेंगे तो x की घात 3 धन 4 ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, है ना। तो इस प्रकार ये क्या है, सब आपस में बराबर हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, अतः हम क्या कह सकते हैं कि जब दो समान आधार वाली घातीय राशियों का गुणा होता है तो गुणनफल में आधार वही रहता है, ठीक है, तथा उनकी घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक। ये बात समझ में आया। अब नियम नंबर 1, अतः नियम नंबर ये 1 हुआ है ना कि क्या है, एक्स एम गुणा एक्स एन बराबर क्या होता है, एक्स एम धन एन। मतलब इन दोनों में क्या है, आधार बराबर है तो एक आधार को लिए और दोनों जो यहाँ पे जो भी संख्या होगी m धन n, मतलब दोनों आपस में क्या होगी, घात जुड़ जाएंगी। तो ये हो गया नियम नंबर 1। अब आगे देखो, अब यहाँ पे कई सारे उदाहरण ले सकते हैं आप, है ना। और भी तरीके हैं, और भी हैं, जैसे कि मान लीजिए 3 घात 5 गुणा 3 घात 9, तो दोनों को जोड़ दिए इतना आ गया, है ना। और भी कई सारी संख्या ले सकते हैं, जैसे 4 की घात 2 गुणा 4 की घात 3, तो क्या हो जाएगा, 4 की घात 7, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं सीधे हम क्रियाकलाप 2 की ओर थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अब निम्न को सरल करना है। ये आई थिंक ये नियम नंबर 2 होने वाला है, ठीक है। तो इसको सरल कैसे करें, कैसे करें, जब ये है ना बच्चों, कोष्टक का नियम पता है ना, अगर कोष्टक के अंदर कोई संख्या है और कोई एक बाहर है तो यहाँ पर का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो देखो कुछ नहीं करना है, 2 की घात 3 ऐसे लिखते, ऐसे लिखा हुआ है। जब ये कोष्टक हटेगा ना तो ये हो जाएगा गुणा,
तो ये आधार वही रहेगा और क्या हो जाएगा 5 तियां 15। ठीक, उसी प्रकार क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 की घात 2 गुना 4, तो क्या हो जाएगा 14 की घात 4 दुना के 8। ऐसे हल नहीं कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे, कर लीजिएगा। ठीक है, देखो अतः ये नियम क्या है, मैंने बताया था ना, ये नियम नंबर 2 हो गया। तो गुणा कैसे होता है, देखो x की घात m कोष्टक में n हो तो क्या हो जाएगा x की घात m गुणा n। ये है नियम नंबर 2, इसको आप स्टार लगा लीजिए, है ना। नियम नंबर 1 पढ़ लिए, क्या जाने हम कि जब घात बराबर हो और गुणे में हो, जब आधार बराबर हो और गुणे में हो तो क्या हो जाते हैं, घात आपस में जुड़ जाते हैं। और अगर किसी संख्या के घात में कोई संख्या हो और कोष्टक बंद हो और कोई एक और संख्या हो तो क्या होते हैं, घात आपस में, घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो ये है नियम नंबर 2। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी को देखिए और अधिक विस्तृत रूप से बताया गया है यहाँ पर क्रियाकलाप 3 के माध्यम से। क्या है, कुछ नहीं है यहाँ पर, देखो 2 की घात क्या है 9 गुना 13 होगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। 13 नम्मा कितना होता है 117, तो 2 की घात क्या हो जाएगा, एक गुणा हुआ है ना 117। ठीक है, अब उसी प्रकार a और यहाँ पे b गुना c, तो क्या हो जाएगा a घात ये b और c। ठीक, अब उसी की तरह क्या है, यहाँ पे x है 2 गुना 3, एक घात में है ना बच्चों, बराबर मत लिख देना, जगह कमी से मैं ऐसे लिख दे रही हूँ। तो x की घात 3 दूना 6, और एक लास्ट ये आप लोग लिए होमवर्क है। क्योंकि आप लोग करिए और सीखिए। ठीक, अब ये जो क्रियाकलाप है ना, ये देखिए यहाँ पर ये बन जाएगा नियम नंबर 3, इसको भी स्टार कर लीजिए। तो घात के 3 नियम हो गए। पहला हो गया घात बराबर हो तो जोड़ते हैं, आधार बराबर हो तो घात जुड़ जाते हैं। ठीक है, केवल एक संख्या हो और और कोष्टक में क्या हो, एक संख्या दी हो और कोष्टक बाहर एक हो तो वो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है आपस में। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे AB और ये M है कोई संख्या, तो देखो वो नियम याद है, वितरण वाला नियम याद है थोड़ा सा भी। क्या होता था कि अगर कोष्टक के बाहर कोई संख्या है, कोष्टक के अंदर कोई 2 संख्या है, तो जो कोई बाहर की संख्या है ना, उसका दोनों में आपस में बराबर में गुणा होता है। ठीक है, यही तो यहाँ पर बताया गया है, मतलब गुणा नहीं, दोनों में वो घात लग जाएगा। समझ में आई बात? जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या के माध्यम से बताती हूँ ना, मान लीजिए यहाँ पे है क्या, यहाँ पे क्या है AB यहाँ पे दिया है, मतलब क्या कि यहाँ पे गुणा है, कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, गुणा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, संख्या लिखेंगे 2 गुना 3 कर लिए, एक उदाहरण लीजिए। और यहाँ पे लिखा है कोई संख्या लिख देते हैं हम 6। ठीक है, तो इसको हल कैसे करेंगे, तो ये जो 6 है ना बच्चों, ये इस पर भी घात लग जाएगा, इस पर भी लग जाएगा, 2 पर भी। तो कैसे लिखेंगे, 2 की घात 6 गुना 3 की घात 6, फिर आगे इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या सीखा, घात के बारे में जाना, घात के 3 नियम के बारे में जाना। ठीक है, और वीडियो भी कुछ थोड़ा लंबा हो जा रहा है ना, और हम प्रश्नावली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।